बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ के भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी मेरी मामा जो है वो मेरे भाई के कपड़े प्रेस कर रही हैं क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और आज मैं घर पर ही हूँ क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे आज छुट्टी है। और जो मेरी शिफ़ा सिस्टर है उसका आज पेपर था, मेरे भाई उससे पहले सुबह ड्रॉप कर रहे थे स्कूल और अब वो ख़ुद तैयार हो रहे हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और आज मेरे भाई के भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके फ़र्स्ट सेमेस्टर का फ़ाइनल एग्ज़ाम्स है पहला। अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे और हम सब को भी मेरे समेत मेरे भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ मेरे कज़न्स फैमिली के जो हैं उनके हो गए हैं। अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे, बल्कि सबको कामयाब करे। टेंशन सी होती है, पूरे साल की मेहनत होती है। खैर वो टेंशन नहीं होती कि पास वगैरह होंगे, नंबर्स कैसे आएंगे। जो लाइक वगैरह बच्चे होते हैं, यानी कि मुझे भी ये टेंशन होती है पोजीशंस वाइज क्या आएंगी और मेरी मामा को भी यही होती है और वो हम सब के लिए यही दुआ करती हैं। हाँ, घर में ना यही है कि घर में यही होता है, इसके पापा को स्पेशली होता है कि फ़ातिमा तुम्हारी पोजीशन आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पे आना। वो तो रखती फर्स्ट पे है फ़ातिमा को और बस फ़ातिमा की यही सख्ती आई होती है ना। हाँ बिल्कुल, बाबा तो मुझे सेकंड पर भी नहीं रखते, वो कहते हैं फ़र्स्ट पोजीशन ही लानी चाहिए। और बस फिर मुझे यही टेंशन होती है कि मेरी जो है ना वो पोजीशन आ जाए और अल्लाह करे इंशाल्लाह फ़र्स्ट ही आए, क्योंकि मेरे बाबा जान की ख्वाहिश है तो मैं उन्हें पूरा करूं। बाबा भी तो हमारे लिए इतना करते हैं। और यहाँ पर जी मेरे भाई तैयार शायर हो गए हैं और लाइट सा उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। साथ ही ठंड थी तो मामा ने दूध पत्ती बना दी थी और अब वो जा रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पर वो जो है अपनी बाइक की कीज़ है वो भूल के तो वो दोबारा चक्कर होने लगा बुलक कर कहीं के, उन्हें पेपर की टेंशन में। हाँ, पेपर की टेंशन से ना बस पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते वैसे ही नीचे जो स्टेयर है वो उतर गया और बाद में फिर याद आया उसको दोबारा कि मेरी जो कीज़ है वो तो ऊपर ही रह गई हैं। तो मौसम देखिए जी बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त ठंडा ठंडा सा मौसम है और सुबह के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ना ठंड है और रात को हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पर जी बच्चों ने हल्का फुल्का नाश्ता किया था और मैं आ गई थी किचन में। मैं क्या चले फटाफट से ना किचन में आके तो ये मैं बिरयानी बना लेती हूँ। यह है कि दोपहर का जो खाना है वो हो जाएगा, बच्चे आराम से स्कूल से आएंगे, बेटा और बेटी वो खा लेंगे। और जनाब ये जो फ़ातिमा मैडम है वो तो सो रही थी और जनाब उसके उठते ये देखे मैंने बिरयानी बना लिया। उठ के तो बस खाएगी और नखरे शखरे दिखाएगी मुझे। मैं सो रही थी तो मामा ने तो कोई वीडियो नहीं बनाई बिरयानी बनाते वक्त। तो जब मैं उठी थी ये लास्ट सीन मामा डिश आउट कर रही थी मेरे लिए और अपने लिए बिरयानी खाने के लिए, तो मैंने लास्ट सीन जो है वो थोड़ा सा कैच आउट कर लिया। हाँ, पहले मैं बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा ऑलरेडी मेरे चैनल पे इतनी वीडियो है बिरयानी के। भी पीछे हम लोगों ने दावत में भी बिरयानी बनाई थी तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो। हाँ ये भी ठीक है, कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। कुछ हमने जो है ना व्लॉग भी नहीं बनाया था 1-2 दिन से, क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब होने की वजह से और ऊपर से हमारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि अब माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहे हैं तो मामा कहती है मैं कुछ जो है यहाँ पर रेसिपीज़ बना देती हूँ रमज़ान के लिए, ताकि जो ये टाइम है इससे काफ़ी सेव हो जाए। रमज़ान में हम इबादत वगैरह कर लें और कुछ हमारे फर्स्ट जो है ना रमज़ान में एग्ज़ाम्स भी हैं तो आपको पता है फिर स्टडी वगैरह का भी इशू होगा। तो मामा जो है ना काफ़ी चीज़ें पहले बना रही हैं, स्नैक्स वगैरह, और यहाँ फ्रीज़ कर लेंगे और आराम से जो है ना वो रमज़ान में बल्कि उससे पहले भी जो है एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल, ये कि रमज़ान की जो प्रेपरेशंस थी ना वो भी शेयर करनी थी, लेकिन मेरे पाँव में मोच आ गई थी जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि आप रेस्ट करें। तो ये है कि मेरे पाँव पे बर्डन भी नहीं पड़ रहा था तो कुछ भी मैंने इतना नहीं किया। और दूसरा फ़ातिमा लोगों के जो है वो एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं और बच्चों की स्टडी भी है। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग भी ना इतना वीडियोज़ में कम ध्यान दो, स्टडी पहले है और उसके बाद ये सब जो काम है वो बाद में। तो आज ही फ़ातिमा को थी स्कूल से छुट्टी तो मैंने कहा चलो मैं कुछ रेसिपीज़ बना लेती हूँ। और मुझे ये भी कहती मामा आप बना लें, मैंने रात को पढ़ ली है, कुछ अब पढ़ लूँगी तो आपके साथ ना मैं थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मामा ने पोटैटोज़, चिकन और मैक्रोनी को जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया सब इकट्ठे, ताकि जो टाइम है उसकी थोड़ी बचत हो जाए। और साथ ही जो मोज़रेला चीज़ है उसका मामा ने क्रश कर लिया। पहले हमारा किचन जो है वो बहुत मेसी हुआ था तो सबसे पहले तो मैंने और मामा ने मिलकर किचन क्लीन किया है। और उसके बाद अभी जो है वो चिकन, पोटैटोज़ और मैक्रोनी बॉयल हो रहे थे। साथ ही यहाँ पे मामा जो है वो वेजिस कट करने लगी हैं जो कि हम अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। इस बार तो आप लोगों के साथ रमज़ान की प्रिपरेशन इतनी शेयर की ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो है पहले टेस्ट हो रहे थे और उसके बाद अब साथ ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। हमारे इतने एग्ज़ाम्स तो रमज़ान के अंदर है तो इसी वजह से प्रिपरेशन जो है ना वो ठीक हो ही नहीं रही। हालांकि पिछले साल हमने इतनी अच्छी जो है रमज़ान प्रिपरेशन के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे।
जिसके अंदर हमने प्रॉपर क्लीनिंग, शॉपिंग और ये रेसिपीज़, स्टोरिंग और ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ हैक शेयर किए थे। और हमारा ख़ुद भी रमज़ान इतना अच्छा गुजरा था, तो आप लोग वो व्लॉग्स देख सकते हैं। इस बार तो हमारा एक्चुअली कुछ मामा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़, और साथ में हमारे एग्ज़ाम्स और टेस्ट वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रिपरेशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो सकी। अच्छा, अल्लाह खैर करे, फटाफट से एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो जाएँ, तो फिर रमज़ान के अंदर ही भी हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि साथ-साथ। लेकिन एक अगर पहले प्रिपरेशन कर ले तो रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर जाता है। चले जी, अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पर जो है पोटैटोज़ मामा के बॉयल हो गए हैं, साथ ही उन्हें मामा मैश कर रही है, और चिकन वगैरह वो भी बॉयल हो गया था। और वेजीज़ में ऐड किया है अनियन, पोटैटो, कैरेट, ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज़, और बस जो इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और स्पाइसेस में इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, चाट मसाला, और लास्ट में थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लिया है हमने, और इसके बाद ये एक फ़ाइन मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा करके डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जी लई बना रहे हैं, जिसके लिए मैदा लिया था और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। मुझे पहले नहीं पता इसे क्या कहते हैं, तो इसे वैसे ग्लू भी कहते हैं ना मामा? हाँ ग्लू भी कहते हैं कि चीज़ ग्लू है, वो तो वैसे दूसरी ग्लू होते हैं जो लगाते हैं। ये किससे जो समोसे हैं या रोल वगैरह बनाते हैं ना, तो अच्छे तरीके से ना लगाने से चिपक जाते हैं, यानी कि वो खुलते नहीं हैं फ्राई करते वक्त। और यहाँ पर जो है वो हम पहले समोसे बनाने लगे, इसलिए मामा ने जो है ना समोसे पट्टी ले लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी पट्टी है वो निकलते जाए। यहाँ पर जब मामा समोसे बना रहे थे उन्हें भूल ही गए थे कि समोसे जो है ना वो बनाने कैसे, यानी कि उनका मेथड क्या। बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कैसे बनाने हैं, इनको फ़ोल्ड कैसे करना है ना। काफ़ी देर बाद बना रही थी, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, और मैं ट्राई कर रही थी, और फ़ातिमा बच्चे हंस रहे थे सारे कि मामा आपसे तो आपको पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा बस अब मैं ट्राई करूँगी। तो मैं अल्लाह अल्लाह करके ना, फिर ये देखे मैं डिफरेंट थोड़ी सी शेप जो है वो सेट कर थी, लेकिन फिर अल्लाह अल्लाह करके देखे कामयाब भी तो हो गई हूँ ना। हाँ, और यहाँ पर जब मामा बना रही थी ना, तो मैंने कहा मामा लाए मैं अब ट्राई करती हूँ, तो मैं बना के दिखाती हूँ। क्योंकि जो इस तरह के समोसे वगैरह बनाने होते हैं ना, ये हम बच्चे ज़्यादा बनाते हैं, हम आराम से खुशी खुशी बना लेते हैं, मामा जो है ना साथ और काम करने लग जाती है। अब मुझसे बिल्कुल भी पता नहीं क्यों फोल्ड ही नहीं हो रहा था, ऐसा मुझे हंसी आ रही थी, मुसलसल मैं हंसती चाह रही थी, इस वजह से मुझसे फोल्ड जो है ना वो नहीं हो रहा था। और फामा मुझे कहती मामा आपको देखे समोसा भी फ़ोल्ड करना नहीं आ रहा। तो मैं बाद मुझे कहती मामा चले लाएँ, मैं देखे मैं फ़ोल्ड करके ना मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम ट्राई करो, देखते हैं कि तुम्हारा कैसा बनता है। तो फ़ातिमा ने माशाल्लाह से बनाया, तो फर्स्ट टाइम ही बड़ा अच्छा बन गया ना। और उसके बाद मामा कहते चलो अब तुम भी बनाओ। तो यहाँ पर हमारा एक प्लेटर जो था ना समोसों का वो तैयार हो गया था। मैं सेकंड बना रही थी, और यहाँ पर मामा अब सेकंड रेसिपी बनाने लग गई हैं, जिसके लिए मामा ने कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, लहसुन, हरी मिर्ची और बोनलेस चिकन को है ना अच्छे से उनका मिन्स बना लिया। फाइन मिन्स बनाने के बाद अब मिक्सचर के अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए, एक अंडा, और स्पाइसेस के लिए मामा ने यहाँ पर लिया था साबुत ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और दालचीनी पाउडर। इन सब धनिया भी था ना। हाँ, और सूखा धनिया पाउडर भी ऐड किया था। सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया, और लास्ट में जो है वो सॉल्ट भी ऐड कर दिया। जो स्पाइसेस है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक जो है ना वो कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जी हमारी सेकंड रेसिपी का मिक्सचर जो है ना वो भी तैयार हो गया, और मैं जो वो क्यूट क्यूट समोसे बना रही हूँ। हाँ, ये देखिए फातिमा के कितने प्यारे से समोसे हैं, वो माशाल्लाह से बना रही है। हाँ, और यहाँ पर जो है ना मामा यहाँ पर थोड़ा ऑयल ले लिए, क्योंकि यहाँ पे मामा जो मिक्सचर किया वो शेप्स बनाएंगी। तो यहाँ पर जो स्पाइसेस है ना वो हमने इतनी ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाई जाती हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हम जो रेसिपीज़ हैं रमज़ान के लिए बना रहे हैं, और रमज़ान में वैसे भी इतनी स्पाइसेस अगर डाल दें रेसिपीज़ में, स्पाइसी खाना खाएँ तो जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो रेसिपीज़ में है ना वो हम नॉर्मल स्पाइसेस ही ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मामा ने चिकन बर्गर पैटीज़ बना ली है, साथ ही यहाँ पर जो है ना मामा चिकन पॉपकॉर्न भी बना रही थी। और जो हमारा समोसे वाला मिक्सचर था वो हमने 2 प्लेटर्स तैयार कर लिए थे समोसे के। जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर जो हमने चीज़ क्रश की थी वो ऐड कर दिया है। तो एक यहाँ पर न्यू फ्लेवर का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। साथ में मैक्रोनीज जो थी बॉयल की थी वो भी ऐड कर दी है।
जी ठीक है। तो इसके जो है ना वो अब हम बना लेंगे रोल। इससे ये है कि आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के डिफरेंट आइटम्स मिल जाएंगी रेसिपीज़ की, और जो है ना बंदा खुश होके खाता है, डिफरेंट हाँ, वैरायटी हो बिल्कुल जाती है। बच्चों को तो ये होता है ना रमज़ान में कि थोड़ी डिफरेंट किस्म की यानी कि आइटम्स हों, वैरायटी मिले खाने में और टेस्ट में भी डिफरेंट हो, देखने में भी अलग-अलग हो, तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। क्योंकि मेरा बेटा कह रहा होता है समोसे बनाएँ, बेटी कह रही होती है रोल बनाएँ, कबाब हाँ, बनाएं। कबाब बनाएँ, तो मेरे लिए थोड़ा मसला बन जाता है। तो फिर मैं उनके उसी हिसाब से ना जिसने जो चीज़ खानी हो वो बना लेती हूँ। हाँ जी, मामा के जो डाइनिंग टेबल पे ना वैरायटी ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे खाई इतनी ना जाए, लेकिन जो है ना खाने की वैरायटी ज़्यादा होनी चाहिए। हम बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, तो इसलिए मामा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज़ बना लेते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में। और यहाँ पे मामा 2 डिफरेंट स्टाइल में रोल्स बना रही हैं। फर्स्ट मेथड आपने देख ही लिया था, और सेकंड भी मामा कहती है जो समोसे जो है ना उसको मुझे सही बन करने नहीं आ रहे थे, लेकिन रोल्स देखे मुझे 2-3 स्टाइल के आ रहे हैं। बिल्कुल रोल मैंने 2-3 स्टाइल के भी फातिमा को दिखाया। मैं कहा देखो 2 डिफरेंट स्टाइल्स में बंद कर रही हूँ, ये बनाने आ गया। मेरे समोसों में कुछ मसला था, हो गया था बनाते हुए, लेकिन बाद में तो सही बने हैं ना माशाल्लाह से समोसे भी। तो यहाँ पर जी मैं समोसे बनाने लग गई थी, और उसके बाद रोल्स भी बना रही थी। मामा माशाल्लाह सेकंड रेसिपी बनाने लग गई थी, ये चिकन पॉपकॉर्न्स और पैटीज़ वगैरह। और माशाल्लाह से हमारे रोल्स भी हैं वो भी तैयार हो गए। तो देखिए एक ही टाइम में हमारी जो है ना वो 2-3 डिशेज़, काफ़ी डिशेज़ तैयार हो गई हैं, कुछ अब हम बना रहे हैं। ये कि मामा की तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने कहा मामा इतनी देर खड़ी होंगी तो मैं भी साथ जो है ना उनकी हेल्प कर देती, ताकि जल्दी से काम हो जाए मुकम्मल। और यहाँ पर साथ ही जो है ना मेरे सिस्टर और ब्रदर भी आ गए थे, वो तो माशाल्लाह काफ़ी देर से आ गए थे। साथ बैठे हुए ना हमारा दिल कर रहा था मामा पैटीज़ तो बनी है, बर्गर बन्स है, तो फटाफट से ना हम अभी हमें बर्गर बना दें। हाँ, मैंने कहा ये देखें मैं रमज़ान के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो जनाब मेरे बच्चों ने रमज़ान से पहले सारा कुछ फिर चट कर देना, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं मामा चलें आप फिर ऐसे करें, ये पैटी तो रेडी हो गई हैं, तो आप बर्गर बनाएं। हाँ, कुछ हम देखा हमने टेस्ट भी कर लेंगे कि हर चीज़ जो है वो स्पाइसेस वाइज और टेस्ट वाइज ठीक तो है ना। वो कहते हैं हाँ बड़े तुम लोग ना साथ साथ अपने आइडियाज़ देते हो। तो यहाँ पर जी मामा ने क्रम्स ले लिया था, और उसको कोट कर लिया कटलेट्स को क्रम्स में, और साथ एक कोट जो है वो एग में कर लिया, और इसको अगेन क्रम्स में कोट करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। और बर्गर्स के साथ साथ मामा को हमने कहा कि आप जो है ना वो रोल्स और समोसे जो है उन्हें भी फ्राई कर लें, ताकि हम उन्हें भी टेस्ट कर लें स्पाइसेस वाइज। और यहाँ पर जो पैटीज़ है फ्राई हो गई है, और साथ ही ने मामा जो है वो रोल्स और समोसे जो हमने बना लिए माशाल्लाह से, वो भी मामा जो है ना उन्हें फ्राई कर रही है। हाँ, मैंने कहा चले बच्चे लगे हुए थे साथ, तो वो जनाब दिल कर रहा था। मैं कहती मम्मा मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है, और मेरा बेटा जो है ना वो कहता है वो रमज़ान में आप दोबारा से फिर बनाइएगा, तो ये तो हमें ट्राई करवाएं कि कैसे बने या टेस्ट में। और साथ ही हमने जो है ना वो सॉस भी बना ली थी बर्गर्स के लिए, जिसके लिए हमने मायोनीज़ ऐड की थी, मायो गार्लिक ऐड की थी, टोमेटो केचप ऐड की थी, और थोड़े से हर्ब्स ऐड करके उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया, और हमारी सॉस जो है ना वो रेडी हो गई थी। यहाँ पर जो हमारे चिकन पैटीज़ थे वो भी डन हो गए थे, मामा ने डिश आउट कर दिया। और साथ ही जो है ना अब बंद को ज़रा सा करेगी गरम करेगी, उसके बाद जो है ना बर्गर्स में ऐड करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और साथ ही साथ जो हमारे समोसा और रोल है वो भी गर्म हो गए हैं, अब हम उन्हें भी ट्राई करेंगे। मामा कह रही है जिस तरह के आप लोगों के हालात लग रहे हैं ना, मुझे लगता है आप लोगों ने रमज़ान से पहले ही ना ये सारी चीज़ें चटपट कर लेनी है। और यहाँ पर जो हमारी हर चीज़ जब फ्राई हो गई थी पैटीज़ वगैरह, उसके बाद लास्ट में मामा ने पैन लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के जो बर्गर बन जाए उन्हें थोड़ा सा सेक लिया। और साथ ही यहाँ पे अब हम बर्गर बनाने लगे हैं अपना। सबसे पहले तो यहाँ पर भाई कहते पापा मेरे लिए बना दीजिएगा, तो बन के ऊपर जो सॉस मामा ने तैयार किया उसको पहले लगा रही है, और फिलिंग के लिए इसके अंदर जो है वो हमने पैटी रख दी है। तो देखिए जी हमारे झटपट से जो बर्गर है वो तैयार हो गया। यही अगर आप रमज़ान में बनाएंगे तो फटाफट से जो है ना आपको बस पैटीज़ निकाल के फ्राई करनी पड़ेंगे फ्रीज़र से, और ये जो आपके बर्गर तैयार हो जाएंगे। या जो बच्चे रोज़ा नहीं रखते हैं, स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स वगैरह के लिए आप उन्हें बना के दे सकते हैं। इतनी जल्दी बन गया है, और ये बहुत ही टेस्ट में बहुत कमाल के, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने रमज़ान के लिए भी। ये क्या अब ये सब चीज़ें जो है अब हमारी ये तैयार हो गया। अब हमने जो है ना नीचे फ्रिज में आप रख लें फ्रीज़र में, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे हम इन्हें निकाल के और ज़िपर बैग्स में रख लेंगे, और यहाँ एयर टाइट जो है जार्स में रख लेंगे। और जब हमें रमज़ान में चाहिए होंगे हम आराम से इन्हें निकाल के इफ्तार से कुछ देर पहले तो इन्हें यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, और इंशाल्लाह फिर इफ्तार में जो है ना इन्हें एंजॉय करेंगे। साथ ही जो है ना हमें रोल्स इतने मज़े के लगे थे, तो मामा ने एक और जो बैच है ना और साथ चिकन पॉपकॉर्न का और रोल्स का वो फ्राई कर लिया।
और चिकन पॉपकॉर्न भी बहुत ही मज़े के बने हैं, और जो साथ रोल्स हैं इनकी फिलिंग बहुत ही मज़े की है, स्पेशली जो चीज़ और मैक्रोनी मामा ने ऐड की है। तो आप ये सब रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह अपनी रमज़ान प्रेपरेशन में, ताकि आपका रमज़ान इफ्तार सहरियाँ, बल्कि जो इफ्तार के बाद हम लेट नाइट जागते हैं सहरी तक, उसमें आप लोग जब चाहें आराम से बना के तो लेट नाइट फ्राई करके तो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम करते हैं अपने रोल्स और बर्गर्स को एंजॉय। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।